हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं AISSEE यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के जो प्रीवियस पेपर्स है इसके पहले के, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे दो सेक्शन देखने वाले हैं। सेक्शन ये है मैथमेटिक्स का, और फिर हम देखेंगे इंटेलिजेंट टेस्ट का पार्ट। जैसे कि आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स के ऊपर टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2020 के पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे इसके पहले मैंने महाराष्ट्र में जो स्कॉलरशिप एग्जाम होती है क्लास 5 की और क्लास 8 की, उनके वीडियोस अपलोड किए। तो किसी भी टॉपिक को लेकर आपको कोई समस्या है तो आप उस पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं सेक्शन ये मैथमेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट्स 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस। यहाँ पे हमें डिजिट दिए, डिजिट्स कौन से है, 6 है, 2 है, 7 है, 4 है और 3। तो यहाँ पे हमें टोटल 5 डिजिट दिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी रिटर्न। मतलब इन डिजिट का यूज करके जो ग्रेटेस्ट नंबर हम बनाएंगे और जो स्मॉलेस्ट नंबर हम बनाएंगे उनका हमें डिफरेंस फाइंड करना है। उसके हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले तो हमें दिए गए डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है। तो आपको पता ही है कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि 6 डिजिट नंबर बना या 5 डिजिट बना या 7 डिजिट बना। ठीक है, तो जितने डिजिट दिए उतनी हम उतने डिजिट वाले ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। इससे ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेंगे, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो 7 6 4 3 2। ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय इन्हीं डिजिट्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी इसका उल्टा कर दो। तो 2 3 4 6 और 7, ये हो गई ग्रेटेस्ट नंबर और ये हो गई स्मॉलेस्ट नंबर। अब इनका हमें फाइंड करना है डिफरेंस, तो इसलिए हम यहाँ पे देंगे माइनस साइन। अब 2 माइनस 7 होते नहीं, तो यहाँ से कैरी करो, तो यहाँ पे रह गए 2, यहाँ पे हो गए 12, 12 माइनस 7 हो गया 5। 2 माइनस 6 होता नहीं, तो यहाँ से कैरी करो, यहाँ पे रहेंगे 3, यहाँ पे हो गए 12, 12 माइनस 6 हुआ तो ये हो गया 6। 3 माइनस 4 नहीं होता, तो यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ हो गया 5 और यहाँ 13। अब 13 माइनस 4 करो, so we will get here 9। 5 minus 3 is 2, 7 minus 2 is 5। तो आंसर आ गया 52,965। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, 52,965 एंड ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एस्टिमेट द प्रोडक्ट 5,980 मल्टीप्लाई 428 बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। यहाँ पे एक हमें प्रोडक्ट दिया है 5,980 मल्टीप्लाई 428 करना है, लेकिन प्रोडक्ट कैसे करना है कि दिए गए नंबर्स को राउंडिंग ऑफ करके करना है और फिर उसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। अब राउंडिंग ऑफ कैसे करना है, तो नियरेस्ट 100। अब ये राउंडिंग ऑफ क्या होता है और नियरेस्ट 100 कैसे राउंडिंग ऑफ करना है, उसका एस्टिमेटेड वैल्यू कैसे फाइंड करना है, इसका एक डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला है, तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम नंबर्स को राउंडिंग ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो पहली नंबर है हमारी 5,980, इसको हमें राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट 100। जब भी नियरेस्ट 100 करना होता है तो हमें देखना है उसके टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस में यहाँ पे देखो कितना है, 8 है। तो 5 या 5 से अगर बड़ी नंबर है तो उसके आगे की प्लेस पे 1 ऐड कर दो, यानी 100 प्लेस में 1 ऐड करो। तो 100 प्लेस यहाँ पे 9 है, 9 में 1 ऐड करोगे तो 10 हो जाएंगे। और वो 10 जो है डबल डिजिट नंबर आ गई, तो 10 का जो 1 है वो 1000 प्लेस में ऐड करो। तो 5 प्लस 1 ये हो गया 6, और ये बाकी के सब जीरो हो जाएंगे, 1 2 3। तो 5,980 को अगर आप राउंडिंग ऑफ करते तो हो जाएगा 6,000। ठीक है, और फिर सेकंड नंबर है हमारी 428। 428 को भी राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करना है, तो इसलिए हम उसकी देखेंगे टेंस प्लेस। अब टेंस प्लेस में यहाँ पे 2 है जो 5 से छोटी है। जब भी 5 से छोटी होती है तो हमें क्या करना है कि 100 प्लेस को एज इट इज रखना है और बाकी के दो जीरो इस तरह लगा देंगे। वैसे ही 428 450 से कम है तो राउंडिंग ऑफ में वो 400 में जाएंगी।
अगर 450 या 450 से बड़ी होती तो राउंडिंग ऑफ में वो 500 बन जाती। अब हमें इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो 6000 मल्टीप्लाई 400 करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे सिर्फ 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो, तो टोटल हो गए 5 जीरो। इसमें 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, तो 24 और 5 जीरो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन में 24 और 5 जीरो, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Three numbers are in the ratio 3:4:5 and their LCM is 2400. Their HCF is। अब हमें यहाँ पे तीन नंबर रेशो में दिए हैं। अब रेशो आपको क्लास बुक में हो गया है, ठीक है। तो तीन नंबर इस तरह से रेशो में है 3:4:5, ठीक है। तो रेशो को अगर समझना है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जब भी नंबर्स रेशो में दिए रहते हैं, जैसे एक नंबर लिया मैंने यहाँ पे 12 अपॉन मैंने 20 लिया। अब 12 और 20 को यहाँ पे दोनों नंबर को 4 से डिवाइड हो जाता है, तो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो आंसर आ गया हमारा 3/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 3:5। अब 3:5 कहाँ से आया? 12/20 से। तो 12/20 को अगर रेशियो में लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं 12:20, ठीक है। अब इसमें देखो 12 का 3 हो गया और 20 का 5 हो गया। ये कैसे हो गया? तो 12 को हमने डिवाइड किया यहाँ पे 4 से, और 20 को भी डिवाइड किया था 4 से। तो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड करके या किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें रेशो मिल जाता है, उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें देखा है कि डिवीजन हुई है। तो यहाँ पे जो 3:4:5 है, ये तीनों नंबर ऐसे किसी नंबर्स के तीन कोई और नंबर्स है जिनको किसी सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद 3 4 और 5 मिला है, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला है कि इन नंबर्स का मतलब ये रेशियो में दिया है, इस रेशियो में जो भी नंबर्स है उनका एलसीएम 2400 है। मतलब ये 3 4 और 5 का रेशियो नहीं है, तो वो ऐसे नंबर्स का रेशियो है जिनको डिवाइड करके 3:4:5 हमें मिला है। तो 2400 उनका एलसीएम है। अब एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इसका भी अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जब भी रेशियो दिया रहता है और एलसीएम दिया रहता है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमेशा आप फार्मूला ध्यान में रखना, लेकिन ये फार्मूला तभी यूज करना जब नंबर्स रेशियो में दिए हो। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम अपॉन जो रेशियो में नंबर दिए रहते हैं उनका प्रोडक्ट करना, यानी 3 × 4 × 5 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना है हमारे पास 2400 है, अपॉन 5 4 जा 20, 23 जा 60 आ गया, ठीक है। तो 0 0 कट हो गया, तो हमारे पास बच गया अभी 240/6, और 6 से 24 का डिवाइड करो तो आ गया 4, और ये 0 इसके सामने लगा दो, तो उन तीन नंबर्स का एचसीएफ हो जाएगा 40। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो अब हमें तो 40 पता चल गई, यानी ऐसी नंबर्स हो गए 40 जिससे 3 को 4 को और 5 को मल्टीप्लाई किया होगा, तब जाकर हमें ये रेशियो मिला। अब क्या होता है कि जब भी नंबर रेशियो में दिए रहते हैं तो किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा या किसी सेम नंबर से डिवाइड किया होगा, ठीक है। तो जो भी नंबर है, जैसे रेशियो 3:4:5 है तो इनको x लगा दो, तो नंबर हो जाएंगे 3x 4x और 5x। अब यहाँ पे x की भूमिका कौन निभा रहा है, तो वो निभा रहा है 40, यानी 3 × 40 कर लो, 4 × 40 कर लो और 5 × 40 कर लो। तो 3 4 जा 12 यानी 120 आ गया, 4 4 जा 16 160, 5 4 जा 20 यानी 200। तो ये तीनों नंबर ऐसे हैं जिनका एलसीएम 2400 है। आप चाहे तो इनका एलसीएम फाइंड कर सकते हो। वो कैसे है, देखो एलसीएम की मेथड क्या है, यहाँ लिखा 120 160 और 200। सबसे पहले आप इनको 2 से डिवाइड करना, ठीक है। तो जब हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 60, यहाँ 80, यहाँ पे 100, फिर से दोनों को तीनों को 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे होगा 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, फिर 2 से डिवाइड करो तो ये 15 20 और यहाँ पे 25। अब तीनों नंबर को 5 से डिवाइड होता है, तो 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब देखो ये हो गया कॉमन फैक्टर और ये हो गए नॉन कॉमन, और एलसीएम का मतलब होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो कॉमन कौन है यहाँ पे 2 × 2 × 2
मल्टीप्लाई 5 करो, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन है 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। पहले इनका प्रोडक्ट कर लो, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, इनका प्रोडक्ट आ गया 40 मल्टीप्लाई, और 3 4 और 5 का प्रोडक्ट आया 60, तो 40 इंटू 60 कर लो तो 4 6 जा 24 00, तो 2400 एलसीएम यहाँ पे आता है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। लीला रीड्स 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। तो लीला ने टोटल 100 पेजेस, बुक के 100 पेजेस है, तो लीला ने टोटल 25 पेजेस को पढ़ लिया है। आगे देखो, ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। ललिता ने उसी बुक के, मतलब जिसमें 100 पेजेस है, उसका 2/5 पेजेस पढ़ा है। तो 100 का 2/5 कितना आता है वो पहले हमने फाइंड करना चाहिए। तो ललिता ने कितने पेजेस पढ़े वो फाइंड करेंगे। तो 100 का 2/5 मतलब 2/5 ऑफ 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो 2/5 एज इट इज, ऑफ है मल्टीप्लाई 100। अब देखो 100 यहाँ न्यूमरेटर में है, 5 डिनोमिनेटर में, तो 5 से 100 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एक जीरो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, यहाँ रह गया 2, यहाँ 20, 20 2 जा हो गया 40। इसका मतलब ललिता ने 40 पेजेस पढ़े। क्वेश्चन क्या पूछा है, हु रीड लेस एंड बाय हाउ मच। तो किसने कम पेजेस पढ़े, तो हमें दिख रहा है कि लीला ने 25 पेजेस पढ़े, ललिता ने 40, तो लीला ने कम पेजेस पढ़े हैं। अब कितने कम पढ़े, तो उसके लिए 40 में से 25 को माइनस करो, सो वी गेट हियर 5 और यहाँ पे 1 यानी 15। तो लीला और 15 पेजेस, तो ये हो गया इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन फर्स्ट यानी ए इज करेक्ट ऑप्शन। Next we will find question number 5. Root 625 upon 11 multiply 14 upon root 25 multiply 11 upon root 196, इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो कि जो रूट में दिया है उसका स्क्वायर रूट कितना है वो हमें यहाँ पे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं पता तो आप सीधा क्या करो कि आप देखो कि 625 किसका स्क्वायर है। ठीक है, यानी कौन से ऐसे नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आता है। तो अगर आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो 25 का स्क्वायर होता है 625। इसका मतलब 625 का जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 25। तो यहाँ आ गया ऊपर 25, नीचे आ गया 11 जैसे कि वैसे, मल्टीप्लाई 14 अपॉन 25 का जो स्क्वायर रूट है वो आता है 5। ठीक है, मल्टीप्लाई 11 अपॉन, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 196 निकालना है। 196 किसका स्क्वायर है, तो 14 का, इसका मतलब 196 का स्क्वायर रूट हो गया 14। सो वी विल राइट हियर 14। नाउ सी 14 14 गेट कैंसल, 11 11 गेट कैंसल। 5 से 25 को डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो आंसर आ गया यहाँ पे 5। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Next we will see question number 6. Naveen bought 3 meter 20 centimeter cloth for his shirt and 2 meter 50 centimeter cloth for his trouser. तो नवीन ने शर्ट और ट्राउजर के लिए कितना कितना क्लॉथ परचेस किया वो यहाँ पे दिया है। हमें बोला है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ बॉट बाय हिम। तो टोटल उसने कितना कपड़ा परचेस किया, तो यहाँ पे हमें दिया है मीटर और सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मीटर, इधर लिखेंगे सेंटीमीटर। तो क्लॉथ मतलब शर्ट के लिए कितना कपड़ा लिया, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ पे सेंटीमीटर में 20। और फिर ट्राउजर के लिए कितना लिया, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में आ गया यहाँ पे 2 और सेंटीमीटर में आ गया 5। अब इनकी टोटल करना है तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस का साइन। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये हो गया 25 सेंटीमीटर। 3 मीटर और 2 मीटर ये हो गया 5 मीटर, तो आंसर आ गया 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो ये काफी आसान एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन अब ऑप्शन आपको मीटर और सेंटीमीटर में नहीं दिया है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे होता है, आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर करना है तो 100 से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जैसे 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। और अगर सेंटीमीटर का मीटर करना है
तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। अब 100 से डिवाइड करना मतलब डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद देना। तो पहला डिजिट न्यूमरेटर में यहाँ पे 1 है, दूसरा डिजिट नहीं है, तो उसके लिए लेंगे 0.0 और यहाँ पे लिखेंगे मीटर। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.01 मीटर। इसका कहने का मतलब क्या है कि सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्शन करना है तो डेसिमल पॉइंट आप सीधा 2 डिजिट के बाद दो। यहाँ देखो 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर होगा, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद दो, तो 52.0 मीटर, तो 0.25 मीटर। अभी देखो 5 मीटर और ये 0.25 मीटर, तो 5.00 ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो 5 मीटर हो गया 00 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे कैसे, 0.25। अब इनको ऐड करो 52.5 यानी 5.25 मीटर। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Next we will see question number 7. The least common multiple of 3, 4 and 9 is. Least common multiple का मतलब होता है LCM, ठीक है। हमें 3, 4 और 9 का LCM फाइंड करना है। अब देखो एक्चुअली LCM होता क्या है, LCM कौन से नंबर होती है, किसको हम LCM कहते हैं, तो LCM ऐसी नंबर होती है जिसमें 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। ऐसी छोटी सी छोटी नंबर जिसमें तीनों नंबर से डिवाइड हो उसे हम LCM कहते हैं। अब देखो 3 नंबर का अगर आपको एलसीएम फाइंड करना तो उसकी ये मेथड है, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने 3, यहाँ 4 और यहाँ पे 9। अब पहले तो आपको पहली नंबर देखनी है, यहाँ पे पहली नंबर है 3। अब 3 को किससे डिवाइड होगा, तो 3 से ही होगा। हालांकि आपको शुरू करना है 2 से, पहले 2 से फिर 3 से, ठीक है, फिर 5 से, फिर 7 से। इस तरह से जो प्राइम नंबर है उनसे आपको डिवाइड करना है। तो शुरू करना है 2 से, लेकिन 2 से 3 को डिवाइड होता नहीं, तो फिर किससे करेंगे, 3 से। यहाँ पे लिया मैंने 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1 आया। 3 से 4 को डिवाइड नहीं होता तो 4 को हम एज इट इज लिखेंगे। 3 से 9 को डिवाइड करो तो फिर से 3 आया। अब यहाँ पे नंबर रहेगी 4 और 3। अब 3 और 4 कौन से टाइप के नंबर है, तो ये कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर यानी जिनमें कॉमन मल्टीपल सिर्फ मतलब कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता है। तो 4 और 3 में जब कोई कॉमन है ही नहीं तो उनके भी यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड करने में कोई अर्थ नहीं। तो अब क्या देखो ये हो गया 3 कॉमन मल्टीप्लाई 4 और 3 हो गए नॉन कॉमन, इनको लिखेंगे ब्रैकेट में। ये हो जाता है उनका एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या हो गया, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 12, 12 3 जा 36। तो कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन ये इज करेक्ट आंसर। तो अब 36 ऐसी स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। An aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 km per hour in 5 hours। तो एक प्लेन क्या करता है, सर्टेन डिस्टेंस यानी डिस्टेंस कितना है वो हमें पता नहीं, तो उस डिस्टेंस को 240 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 5 आवर्स में कवर करता है, ठीक है। यहाँ पे हमें सबसे पहले दी है स्पीड, तो स्पीड के लिए मैं लिखता हूँ यस। तो स्पीड दी है 240 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 240 किलोमीटर आवर की स्पीड से जो प्लेन जा रहा है वो कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर करता है, तो 5 आवर्स में, यानी हमें टाइम दिया है 5 आवर्स। अब हमें पता करना है स्पीड और टाइम तो दिया है, अब डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो पहले तो हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस को, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया है। आगे क्वेश्चन समझ लेते हैं। टू कवर द सेम डिस्टेंस यानी उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए, अब डिस्टेंस कितना हमें मालूम नहीं, लेकिन यहाँ से हम डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए इन 1 होल 2/3 आवर्स यानी इतने समय में, यानी टाइम दिया है, टाइम इज इक्वल टू दिया है 1 होल 2/3 आवर्स। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो 3 1 जा 3, 3 + 2 हो गया 5। तो 5/3 आवर्स ये हमें दिया है टाइम, ठीक है। इट मस्ट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ, हमें यहाँ पे फाइंड करनी है स्पीड, तो कौन से स्पीड को उससे जाना पड़ेगा। तो पहले तो हम यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस, तो अब हम यहाँ से हम डिस्टेंस का फार्मूला बनाएंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला है हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी है 240 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 आवर्स। तो इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ये 0 आ गया, 5 4 जा 20 जा 0, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2
12, तो 1200 किलोमीटर ये हो गया डिस्टेंस। अब इतना डिस्टेंस जाने के लिए स्पीड कितनी चाहिए ये पूछा है, तो हमें स्पीड का फार्मूला मालूम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 1200 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और इसको हमें डिवाइड करना है, अपॉन है 5/3। अब देखो फ्रैक्शन से डिवाइड करना मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये 5/3 का उल्टा कर देना। ये हो गया 1200 मल्टीप्लाई 5/3 का रेसिप्रोकल हो गया 3/5। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 2 जा 10, रिमेन 2 कैरी 0, 5 4 जा 20 और एक 0 लगा दो तो 240 मल्टीप्लाई 3 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12 जा 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस प्लेन को जाना पड़ेगा, तब जाकर वो 1/2/3 आवर्स में वहां पे पहुंचेगा। तो कौन सा है फिर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन टू गिवन स्टेशंस इन 16 डेज। तो ये नाम का कोई व्यक्ति अननोन समझ लो। तो ये क्या करता है, एक रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए, ठीक है, कितना दिन का समय लगाता है, वो लगाता है 16 डेज का टाइम। आगे दिया है बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज। वही काम बी व्यक्ति करता है कितने दिनों में, तो 12 दिनों में, तो इसकी स्पीड काम करने की ज्यादा होगी। आगे देखो विद द हेल्प ऑफ सी, मतलब ए और बी अब क्या करते हैं, सी की हेल्प करते हैं, मतलब सी की हेल्प लेते हैं। और वही काम ए बी और सी तीनों मिलाकर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर वही काम करते हैं कितने दिनों में, 4 डेज में, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन हाउ मेनी डेज। तो अकेला सी वही काम कितने दिनों में कर सकता है। अब काम कितना है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये 16 डेज में, बी 12 डेज में और तीनों को मिलाकर 4 डेज में होता है। तो टोटल कितना वर्क है वो हमें पता नहीं। तो टोटल वर्क यानी वर्क हमें फाइंड करना है, हमें कितना काम है वो अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता, एलसीएम फाइंड करना पड़ता। टोटल वर्क फाइंड करना मतलब इन तीनों का हमें एलसीएम यानी 16 12 और 4 तीनों का हमें एलसीएम फाइंड करना है। अब चलो इसका पहले एलसीएम साइड में इधर ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिया 16 12 और 4, तो पहले नंबर यहाँ पे 16 है, उसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड किया तो 8 आया, 2 से 12 को डिवाइड करो तो 6 आया, 2 से 4 को डिवाइड करो तो 2 आया। फिर पहले नंबर फिर 8 है तो 2 से डिवाइड होता है, तो डिवाइड करेंगे 2 4 जा 2 3 जा 2 1 जा। अब देखो 4 और 3 में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, ये 2 और 2 हो गए नॉन कॉमन फैक्टर, 4 और 3 हो गए नॉन कॉमन। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, और नॉन कॉमन फैक्टर है 4 मल्टीप्लाई 3, तो प्रोडक्ट करो 4 इंटू 12 यानी ये हो गया 48। अब ये जो वर्क है वो टोटल वर्क है 48, यहाँ पे कोई भी यूनिट हम ले सकते हैं अपने मन से, तो 48 यूनिट टोटल वर्क है। अब 48 यूनिट टोटल वर्क ये को अगर करना है तो वो 16 डेज में करता है, मतलब एक दिन में कितना करेगा वो फाइंड करेंगे हम। तो ये एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है, बी एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है, ठीक है। यानी 48 यूनिट ये के बारे में बात करें, ठीक है। तो ये को वही काम करना है, तो 48 यूनिट वर्क करना है ए को, ठीक है, तो उसको कितना समय लगता है, 16 डेज लगता है। 48 यूनिट वर्क करने के लिए 16 डेज लगता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 48 डिवाइडेड बाय 16 यानी 16 डेज में 48 यूनिट, तो एक दिन में कितना, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट। ये करता है एक दिन में 3 यूनिट वर्क। अब उसी तरह से हम बी का फाइंड करेंगे, तो बी का कितना करेगा। अब देखो बी का कितना समय लगता है, 12 डेज, यानी 48 यूनिट काम करने के लिए 12 डेज लगते हैं, मतलब 12 डेज में 48 यूनिट वर्क होता है। तो एक दिन में कितना होगा, 48 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 4 जा 48 यानी 4 यूनिट। अब देखो ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। अब हम निकालते हैं तीनों का, ए बी सी का। अब तीनों मिलाकर ए बी और सी तीनों मिलाकर एक दिन में कितना वर्क करेंगे, तीनों मिलाकर 4 दिन में 48 यूनिट वर्क करते हैं।
ठीक है। तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 48 को आप 4 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 12 यूनिट। अब देखो ये एक दिन में 3 यूनिट, बी एक दिन में 4 यूनिट और ए बी सी तीनों मिलाकर एक दिन में 12 यूनिट। अब हमें फाइंड करना है सिर्फ सी का, कि अकेले सी को वो पूरा वर्क करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो पहले तो हम अकेला सी एक दिन में कितना वर्क कर सकता है वो निकालेंगे, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है कि तीनों के एक दिन के वर्क में से ये और बी के दोनों के यूनिट को माइनस कर दो, एक दिन के यूनिट को। तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों में से माइनस करो ए और बी के वर्क को, ये हो गया एक दिन का। ठीक है, तो हमें मिलेगा फिर सी का। देखो ए और बी का अगर सी में से माइनस कर देंगे तो मतलब ए बी सी तीनों में से ए और बी का घटा दोगे तो सी ने कितना काम किया एक दिन में वही मिलेगा। ठीक है, तो ए बी सी तीनों ने मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम किया, माइनस ए और बी दोनों ने एक दिन में, ए ने 3 यूनिट बी ने 4 यूनिट, तो यहाँ होगा 3 प्लस 4। अब देखो 12 माइनस 7 हो गया, तो ये हो गया 5 यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया सी का वर्क एक दिन का। सी ने एक दिन में कितना वर्क किया, 5 यूनिट। अब 5 यूनिट वर्क करने के लिए सी को एक दिन लगता है, तो हमें पूछा है कि 48 यूनिट, यानी वो जो टोटल वर्क है हमारा 48 यूनिट का, तो 48 यूनिट वर्क करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखो अभी 5 यूनिट वर्क के लिए सी को एक दिन लगता है, तो 48 यूनिट वर्क करने के लिए कितने दिन लगेगी, इस तरह से क्वेश्चन हो गया अभी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 48 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 48 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ करते हैं, ठीक है, 48 डिवाइडेड बाय 5 करो, 5 9 जा 45 रिमेन 3। तो इसको हम लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, कैसे लिखेंगे, तो 9 होल 3 अपॉन 5 यूनिट। तो 9 होल 3 अपॉन 5 सॉरी डेज, 9 होल 3 अपॉन 5 डेज लगेंगे उसको वो ही काम अकेले सी को करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहा है, इन द फिगर फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल में जितने ट्रायंगल है और जितने सर्कल है उनका हमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेशियो किसका फाइंड करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल। पहले इतना रेशियो हम फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने यहाँ पे, 1 2 3, 3 ट्रायंगल है, ठीक है। और नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं, 1 2, ठीक है। तो इनका जो रेशियो हो गया वो हो गया 3:2, यानी 3/2 यानी 3:2 हो गया ट्रायंगल का सर्कल के साथ रेशियो। आगे देखो क्या बोला है, एंड नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल द फिगर इनसाइड द ट्रायंगल। अब दूसरा रेशियो हमें फाइंड करना है स्क्वायर्स का, किसके साथ, उस ट्रायंगल में जितने भी फिगर है, सॉरी रेक्टेंगल में जितने भी फिगर है उनके साथ। तो पहले तो देखो कि स्क्वायर कितने हैं इस फिगर में, स्क्वायर है 1 और 2, तो यहाँ पे हमने लिखा 2। और फिर इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी फिगर्स है वो लेने हैं। तो कितने फिगर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फिगर्स हैं, ठीक है। ये हो गया रेशियो 2:7 मीन्स 2/7। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर है, पहला रेशियो 3/2 और दूसरा आंसर है 2/7। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।